दोस्तों नमस्कार। अपन जो है वो एक टॉपिक पीछे अर्थमेटिक का पढ़ के आए थे, टाइम एंड वर्क। और आज एक अपन नया टॉपिक लेके आए हैं, पाइप एंड सिस्टम। और ये जो टॉपिक है वो टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है। उसके कंसेप्ट जो दे रखे हैं वो दोनों के मिलते जुलते कंसेप्ट हैं और एक ही टाइप से जो है वो दोनों क्वेश्चन बन जाएंगे ऑलमोस्ट। अगर अपन बात करें तो टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम के जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनके कंसेप्ट एक जैसे होते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं, अपन क्वेश्चन को अपन समझते हैं किस तरीके से आपको क्वेश्चन बनाने हैं। ये सारी चीजें आज की क्लास में अपन देखते हैं। एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको समझाना चाहूं। जैसे मैं आपसे कहूं, क्वेश्चन अपन बाद में देखेंगे, मैं एक छोटी सी बात आपको समझाना चाहूं। आपको ये कहा जाए कि एक नल है जिसका नाम है ए और ये 1 मिनट में 10 लीटर पानी भरता है। एक नल है जिसका नाम है ए, ये 1 मिनट में 10 लीटर पानी भरता है। और दूसरा नल है जिसका नाम है बी और ये 1 मिनट अगर अपन इसको चलाते हैं तो ये 15 लीटर पानी भरता है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि इन दोनों नलों को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो आप बताओ, एक तो भरेगा 10 लीटर, दूसरा भरेगा 15 लीटर। अगर इन दोनों को अपन एक साथ खोलते हैं तो दोनों 1 मिनट में कितना पानी भर देंगे? तो अपन कहेंगे इन दोनों को प्लस कर दो। ए भरेगा 10 लीटर, बी भरेगा 15 लीटर, तो आप बताओ दोनों मिलकर कितना पानी भर देंगे? तो आप कहेंगे जी 25 लीटर पानी भर देंगे। कितने मिनट में? 1 मिनट में। अब मैं आपसे क्वेश्चन करूं, 1 मिनट में मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि मेरे पास एक टैंक है जो 500 लीटर का है और इस 500 लीटर के टैंक में इन दोनों नलों को अगर साथ में खोल दिया जाए तो टैंक भरने में कितना टाइम लगेगा? तो आप कहेंगे जी जो आपको टैंक दे रखा है उस टैंक की कैपेसिटी क्या है। इसका मतलब आपको टैंक का टोटल वॉल्यूम निकालना है, उसकी कैपेसिटी निकालनी है। और जो नल पानी भरते हैं उन दोनों की एफिशिएंसी क्या है? तो आप बताइए, आपके पास जो टैंक है वो 500 लीटर का है और दोनों नलों की अगर अपन बात करें तो दोनों नल मिलकर कितना पानी भर रहे हैं? तो आप कह रहे हैं कि 25 लीटर पानी भर रहे हैं। 1 मिनट में अगर 25 लीटर पानी है तो 500 लीटर पानी भरने में कितना टाइम लग जाएगा? तो आप कहेंगे कि इसको जो टाइम लगेगा वो कितने मिनट का लगेगा? तो 20 मिनट का टाइम लगेगा। तो अपन ने कैसे निकाला? जो टैंक की कैपेसिटी है उसमें दोनों नल जो पानी भर रहे हैं उन दोनों की एफिशिएंसी से अगर अपन इसको डिवाइड करेंगे तो दोनों द्वारा लिया गया समय होगा। सेम अपन टाइम एंड वर्क में कर रहे थे। तो आइए देखो, पहला क्वेश्चन जो आपको दे रखा है इसको अपन समझते हैं और इसको अपन पढ़ते हैं। आपको देखो पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आप इसको समझिए आराम से। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है और इसमें आपको ये बोल रखा है कि एक नल एक जलाशय को 6 घंटे में पूरे तरीके से भर सकता है। एक नल एक जलाशय को कितने घंटे में भर सकता है? 6 घंटे में। और दूसरा नल उसी को 8 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो जलाशय पूरा भरने में कितना समय लगेगा? आप एक बात बताओ, अगर पहले की अपन बात करें, नल ए की अपन बात करें तो कितने घंटे ले रहा है? तो आप कह रहे हैं 6 घंटे। नल बी की अगर अपन बात करें तो कितने घंटे ले रहा है? तो आप बताएंगे यहाँ पे 8 घंटे। आप बताओ इन दोनों की अगर अपन बात करें तो 6 और 8 का एलसीएम क्या होगा? तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 24। अगर 6 से अपन डिवाइड करें तो आपका मान आएगा 4 और 8 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। दोनों की अगर अपन बात करें तो दोनों मिल जाएं तो आप बताइए ए और बी को अगर अपन एक साथ खोलेंगे तो ए कितना पानी भरेगा? तो आप कहेंगे 4 यूनिट। और बात करें अपन बी की, बी कितना पानी भरेगा? तो आप बोलेंगे 3 यूनिट। आप बताओ दोनों को अपन साथ में खोलते हैं तो 4 + 3 कितना पानी भरा जाएगा? 7 यूनिट। और अगर टैंक की अपन बात करें तो आप बताइए कि टैंक कितने यूनिट का है? तो आप कहेंगे 24 यूनिट का। और 24 को अगर 7 के हिसाब से अपन भरेंगे तो कितना टाइम लगेगा? तो 24 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो 7 3 21। आप बताओ कितना बचेगा यहाँ से? 3। और डिवाइड किससे कर रहे हैं आप? 7 से। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 3 सही 3/7। और 3 सही 3/7 आवर्स जो दे रखा है वो कौन से ऑप्शन में दे रखा है? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो दिया है वो यहाँ पे आपका आंसर होगा। सिंपल, क्लियर है, कर लेंगे आराम से। आइए देखो दूसरे वाले क्वेश्चन पे आप आ जाइए। इस क्वेश्चन में देखो एक नया कंसेप्ट आपको दिया है। जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरे पास दो नल है, एक नल है ए और दूसरा नल है बी। मान लो कि ए तो पानी भरता है 50 लीटर 1 मिनट का और बी पानी खाली कर देता है 10 लीटर 1 मिनट का। कितना खाली कर रहा है भाई? 10 लीटर 1 मिनट का। कोई आपसे पूछे कि यार इन दोनों को अगर अपन साथ में चला दें तो वो कितना पानी भरा जाएगा? तो आप कहेंगे जी ए तो पानी भरेगा और बी पानी क्या करेगा? खाली करेगा। ए कितना पानी भरेगा? 50। बी कितना खाली कर देगा? 10। तो 50 में से 10 खाली कर देगा तो बचेगा कितना? 40 लीटर। तो आप कहेंगे जी 1 मिनट में जो दोनों नल मिलकर पानी भरेंगे वो 40 लीटर भरेंगे। और टैंक को भरने में कितना टाइम लग जाएगा? तो टैंक की जो भी कैपेसिटी दे रखी है, मान लो आपको ये कह दिया कि टैंक 1200 लीटर का है, तो इसमें इन दोनों नलों द्वारा कितना समय लिया जाएगा? तो 1200 में आप 40 का भाग देंगे तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो कितने मिनट आ जाएगी? 30 मिनट।
ये आपका आंसर होगा। सेम मैं यहाँ पे क्वेश्चन को करना चाहूँ, आप एक बात बताओ, ए इसको कितने मिनट में भर रहा होगा, तो आप कह रहे हैं जी 25 में। बी कितने मिनट में खाली कर रहा है, तो आप कह रहे हैं जी 50 में खाली कर रहा है। देखो खाली कर रहा है तो इसको आप क्या लिखेंगे, नेगेटिव। पानी भर रहा है इसको पॉजिटिव ले रहे हैं, खाली कर रहे हैं उसको क्या ले रहे हैं, नेगेटिव। आप बताइए 25 और 50 का अगर एलसीएम आप लेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, तो आप कह देंगे जी 50 आपका एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि 25 और 50 में से बड़ा नंबर कौन सा है, 50 में 25 का भाग जाएगा, वो 25 से डिवाइड होगा तो एलसीएम ये आ जाएगा। अगर मैं 25 से भाग करूं तो मेरे पास वैल्यू आ गई 2, और 50 से भाग करूंगा तो क्या आएगा 1। मतलब पहला नल 2 यूनिट पानी भरेगा, दूसरा नल 1 यूनिट खाली कर देगा। बताओ, ए पानी भरेगा, बी खाली करेगा। ए कितना पानी भर रहा है 2, बी कितना खाली करेगा 1, और 2 में से 1 खाली हो जाएगा तो बचेगा कितना 1। और आप बताओ 50 यूनिट का टैंक भरने में कितना टाइम लगेगा, तो आप कहेंगे 50/1 का मतलब क्या हो गया 50 मिनट। ये आपका आंसर होगा। सिंपल है, इजी है, कर लेंगे आराम से, ये आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही आंसर होगा। इसके बाद आ जाएं, ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। सेम क्वेश्चन जो आपने पहले किया है उसी तरीके का क्वेश्चन आपको दे रखा है। आपको कह रहा है एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है और इस टंकी को दूसरा पाइप 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी पूर्णतः भरी हुई हो और दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी निम्न समय में खाली हो जाएगी। बात आपसे पूछी गई है। आप बताओ, पहला नल 5 घंटे में भरता है और दूसरा इसको खाली करता है कितने घंटे में, तो आप कहेंगे 4 घंटे में खाली करता है। नेगेटिव। इन दोनों का एलसीएम लेंगे अपन, 5 और 4 का एलसीएम कितना होता है 20। आप बताओ 5 से डिवाइड करोगे तो इसकी एफिशिएंसी आएगी 4। पहले नल की एफिशिएंसी 4 आ रही है, दूसरे नल की एफिशिएंसी 4 का भाग करोगे 20 में तो कितना आएगा 5, तो ये 5 खाली कर देता है। मतलब टैंक ऑलरेडी पहले पानी से भरा हुआ है, इसका मतलब उसमें 20 यूनिट पानी है। एक नल को आपने खोला, वो 4 यूनिट पानी भरेगा और दूसरा 5 यूनिट खाली कर लेगा, तो अल्टीमेटली 1 यूनिट पानी खाली होगा। तो आप कह रहे हैं जी ये तो पानी भरेगा और ये पानी खाली कर देगा। भरेगा कितना 4, खाली कितना करेगा 5, 4 में से 5 जाएगा, आपके पास वैल्यू आएगी -1। आप बताओ 20 को अगर आप 1 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 घंटे। तो इसको कितना टाइम लगेगा खाली करने में, तो आपका आंसर आ जाएगा 20 घंटे। और 20 घंटे कौन सा ऑप्शन में दिया है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 3। दूसरा देखिए, इसकी शानदार सी एक ट्रिक है, आप इसको भी समझिए आराम से। जैसे मैं आपसे कहूं कि एक नल पानी भरता है और दूसरा खाली करता है, तो आप क्या करेंगे, पहला और दूसरा नल जो टाइम ले रहा है आप उन दोनों को कर दीजिए मल्टीप्लाई, और नीचे क्या करेंगे, जो बड़ी वैल्यू है उसमें से छोटी को घटा दीजिए। जैसे ए बड़ा है तो ए में से बी को घटा दीजिए, अगर बी बड़ा है तो बी -a कर दीजिए। आप बताओ ऊपर वैल्यू 5 × 4 करोगे 20 आ जाएगा, नीचे 5 में से 4 माइनस कर दोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 1, और 20 में 1 का भाग दोगे तो आपके पास 20 आ जाएगा। आवर्स है तो वैल्यू आवर्स में आएगी, और मिनट है तो वैल्यू किस में आ जाएगी, मिनट में आ जाएगी। ये आपका आंसर होगा। सिंपल, कर लेंगे आराम से, क्लियर है। आगे बढ़े, देखें क्वेश्चन नंबर आपको 4 दे रखा है। ये कह रहा है कि एक टंकी एक नल के द्वारा 12 घंटे में और दूसरे नल के द्वारा 8 घंटे में भरी जा सकती है। उन्हें 2.5 घंटों तक खुला रखा जाता है, तो टंकी का भरा हुआ भाग क्या है। मतलब वो 2.5 घंटे में टंकी का कितना भाग भर देंगे, ये बात आपसे पूछी गई है। तो देखिए आराम से आप इस बात को समझिए कि पहला नल अगर अकेला चलता है तो ये टैंक को 12 घंटे में भरता है, और दूसरे नल की अगर अपन बात करें वो अकेला चलेगा तो इसको कितने घंटे में भर देगा, 8 घंटे में। 12 और 8 का अगर एलसीएम अपन लेंगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 24। 12 से भाग करोगे वैल्यू आएगी 2, और 8 से भाग करोगे तो आपका मान आएगा 3। आप बताओ पहला नल पानी भरता है और दूसरा पानी क्या करता है, खाली करता है। ये 2 यूनिट पानी भरेगा और ये 3 यूनिट पानी खाली करेगा। 2 + 3 को जोड़ेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 5। 1 घंटे का काम जो है, या 1 घंटे में कितना पानी भरेंगे, तो आप कहेंगे 5 यूनिट। आप बताइए इनको कितने घंटे चलाया गया है, 2.5 घंटे। अगर मैं कहूं 2 घंटे चलाया तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2.5 चलाया तो 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 2.5 से। आपको ये पूछ रहा है कि टैंक का कितना भाग भर जाएगा, इसका मतलब टैंक है कितने यूनिट का, 24 यूनिट का, तो 24 से आप डिवाइड कर दीजिए। आप बताओ आपके पास 2.5 जो दिया हुआ है उसको, या फिर आप इसको लिखेंगे 12.5, क्योंकि 25 × 5 125 होता है, तो आपके पास वैल्यू 1 पॉइंट था, तो 12.5 बटे हुए कितना आ जाएगा 24। आप बताओ पॉइंट हटाओगे नीचे क्या आएगा, 10 आएगा। 5 से काट लीजिए 25, और 5 से काटोगे तो आपके पास वैल्यू 2,
ऊपर मान आएगा 25 और नीचे वैल्यू क्या आ गई 48। मतलब ये हुआ अगर टैंक 48 लीटर का है तो उसमें 25 लीटर पानी भरा हुआ है, तो पूरे टैंक का कितना भाग भर गया, तो आप कहेंगे 25/48। और 25/48 की अगर अपन बात करें तो कौन सा ऑप्शन दे रखा है, तो आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर 1, ये आपका आंसर होगा। देखिए बहुत से जो क्वेश्चन दे रखे हैं आप समझ रहे होंगे यहाँ पे, ये टाइम एंड वर्क वाला सारा कंसेप्ट है, उसी तरीके से जो ये काम कर रहा है। इस क्वेश्चन को अगर मैं बोलूं कि ए किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 8 दिन में पूरा करता है, अगर दोनों मिलकर 2.5 दिन तक काम करें तो उन्होंने कितना या काम का कितना भाग पूरा कंप्लीट कर दिया, तो आप कहेंगे जी 25/48, यही आपका आंसर है। इसके बाद बढ़े क्वेश्चन नंबर 5। देखो आपको क्या बोल रहा है, आपको कह रहा है एक इलेक्ट्रिक पंप किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है। टंकी में छिद्र होने के कारण वह 3.5 घंटे में भरता है। भरी हुई टंकी उसी छिद्र से कितने समय में खाली हो जाएगी। मतलब ये हुआ कि एक नल जो है वो एक टंकी को 3 घंटे में भरता है, उसमें कोई लीकेज हो गया और उसकी वजह से टैंक भरने में 3.5 घंटे लगते हैं। आप खुद भी जानते हैं जब लीकेज होगा तो पानी बाहर निकलेगा, और जैसे जैसे पानी बाहर निकलेगा तो टाइम आपका 3 घंटे से बढ़ेगा, तो ये 3.5 घंटे बता रहा है। आपको कह रहा है जी टंकी भरी हुई है तो उसको कितने समय में वो छिद्र खाली कर देगा, ये बात आपसे पूछी गई है। तो पहली बात देखो, पहला नल है वो 3 घंटे में इसको भरता है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 3 है। और अगला कह रहा है जी अगर छिद्र हो जाए, इसका मतलब पहला नल तो चल ही रहा है, साथ में उसमें एक होल हो गया, लीकेज हो गया। 3.5 घंटे का मतलब हो गया 7/2। आप बताओ इन दोनों का एलसीएम ले रहे हैं आप, 7 और 3 कितना हो गया 21। आप बताओ 3 से भाग करोगे तो वैल्यू आएगी 7, और 7/2 से भाग करोगे तो क्या मान आएगा 6। मैं आपसे एक बात कहना चाहूं, a माइनस बी इज इक्वल टू क्या है 6। आप बताओ a का मान आपने ऊपर क्या फाइंड आउट किया है 7, तो 7 माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा 6, तो b इज इक्वल टू क्या होगा, तो आप कहेंगे जी -1। इसका मतलब ये हो गया कि b कितना पानी खाली करता है, तो आप कहेंगे 1 यूनिट। और इस b से अगर पूरी टंकी को खाली करना है तो पूरी टंकी कितने की 21 की, और b 1 यूनिट पानी खाली करता है, तो आप बताओ इसको 21 यूनिट पानी खाली करने में कितना टाइम लगेगा, तो आप कहेंगे 21 घंटे। और आप बताइए 21 घंटे कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 1, ये आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है, समझ तो गए, बहुत सिंपल बहुत इजी से है बात, ठीक है। तो आपको कह रहा है कि इसके द्वारा इसको भरने में कितना टाइम लगेगा, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, ये आपका माना जाएगा बात, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़े, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। आपको कह रहा है कि एक पंप किसी टंकी को पानी से 2 घंटे में भर सकता है। टंकी में पानी चोने से इसको भरने में 2.5 घंटे का समय लगता है। देखिए जो क्वेश्चन पहले दिया है सेम वैसा ही क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है। अगर टंकी भरी हुई है तो पानी लीकेज के कारण ये कितने समय में खाली हो जाएगी, ये बात आपसे पूछी गई है। पहली बात मैं आपसे कहूं कि पहला नल इसको कितने घंटे में भर सकता है, तो आप कहेंगे 2 घंटे में। और पहला नल पानी भरता है, दूसरा नल पानी खाली करता है, तो उसको कितना टाइम लगेगा, तो आप कहेंगे 2.5 घंटे। और 2.5 घंटे को क्या बोलेंगे आप 5/2, 5/2। तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो यहाँ पे क्या आ जाएगी, तो आप कहेंगे जी 5/2। आप बताएं 2 और 5 की अपन बात करें तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 10। 2 का भाग देंगे वैल्यू 5, और 5/2 का भाग देंगे तो मान क्या आएगा 4। और वैसे भी अगर मैं b का मान निकालूं तो 5 में से 4 माइनस कर दो, डायरेक्टली आप मान निकाल सकते हैं। तो b बराबर होगा 5 - 4, तो आपके पास आ जाएगा 1 यूनिट। आप बताओ टैंक है 10 यूनिट का और b 1 यूनिट पानी खाली करता है, तो उसको 10 यूनिट पानी खाली करने में कितना टाइम लगेगा, तो आप कहेंगे जी इसको टाइम जो लगेगा वो 10 घंटे का लग जाएगा। 10/1, तो 10 को अगर मैं 1 से डिवाइड करूं तो 10 बार डिवाइड होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 10। ये आपका मान अच्छे से समझ आ गया। आगे बढ़े, ये क्वेश्चन आपको दिया है। आपको कह रहा है कोई पाइप एक टंकी को 16 घंटे में भरता है। टंकी की तले में छेद होने के कारण से ही है उसको 24 घंटे में भर पाता है। टंकी पूरी भरी होने के कारण छेद की वजह से वह कितने समय में खाली हो जाएगी। सेम क्वेश्चन आपको दिया है, बोले पहला कितने घंटे में भर रहा है इसको 16 घंटे में। अगर पहला पानी भरता है दूसरा पानी खाली करता है तो उसको कितना टाइम लगता है, तो आप कहेंगे 24 घंटे। इन दोनों का एलसीएम करेंगे आप, 24 और 16 का एलसीएम करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 48, ये मान आएगा 3, और यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 2। आप बताओ 3 में से 2 जाएगा तो आपके पास b का मान क्या आएगा, तो आप कहेंगे 3 - 2, तो आपके पास वैल्यू आएगी 1। और ये बताइए कि 48 को अगर आप 1 से डिवाइड करें तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, तो आप बोलेंगे जी 48 घंटे। और 48 घंटे कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, तो आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर 3, ये आपका राइट आंसर हो। समझ आ गया ऐसा। अब बढ़े आप क्वेश्चन, एक नया टाइप का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है,
आप आराम से समझिए। दो पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं और एक तीसरा खराब पाइप सी टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है। तो पहली बात तो देखो, इनकी यूनिट बराबर करनी है। आप पहला जो नल है उसके लिए 20 मिनट बता रहे हैं, इसका मतलब जो टाइम है वो मिनट में है। दूसरे वाले की अगर अपन बात करें तो वो भी मिनट में है, और तीसरे वाले की अपन बात करें तो वो आवर्स में है, तो इसको भी अपने को मिनट में लेना है। आप एक बात बताएं, पहला नल, दूसरा नल और तीसरा नल। पहले नल की अगर अपन बात करें तो 20 मिनट, दूसरे वाले की अपन बात कर रहे हैं तो 30 मिनट, और तीसरे वाले की अगर अपन बात कर रहे हैं तो 1 घंटे का मतलब कितना हो गया, 60 मिनट। ये खाली कर सकता है तो 60 मिनट में ये खाली कर देगा। बात क्लियर है जी। अब आप एक बात बताएं, 20, 30 और 60 का एलसीएम क्या होगा, तो आप बोलेंगे 60। अगर मैं 20 से डिवाइड करूं वैल्यू आएगी 3, 30 से डिवाइड करोगे मान आएगा 2, और 60 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 1। ये माइनस का 1 हो गया। आप बताइए, पहला नल 3 यूनिट पानी भरता है, दूसरा 2 यूनिट पानी भरता है, तीसरा 1 यूनिट पानी खाली करता है। ये कह रहा है ए और बी, खराब पाइप सी, इन तीनों को एक साथ खोला जाए तो प्रारंभ में यदि टंकी खाली है तो उसे भरने में कितना समय लगेगा। आप सीधा बोलेंगे, देखो ए और बी पानी भरेंगे तो प्लस कर दीजिए और सी खाली करेगा तो माइनस कर दीजिए। ए 3 यूनिट, बी 2 यूनिट, 5, 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 4। टोटल टैंक है कितने का, 60 का, और अगर इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे 15। तो इसको खाली करने में कितना समय लगेगा, तो आप बोलेंगे 15 घंटे। आपका आंसर जो आएगा वो यहाँ पे 15 घंटे। सिंपल है, इजी है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 1। देखो, जो पानी भरता है उसको आप अलग कर लीजिए, जो खाली कर रहा है, तो जो पानी भर रहे हैं उन दोनों को आप प्लस कर दीजिए, जो खाली कर रहा है उसको आप माइनस कर दीजिए, और इनकी जो एफिशिएंसी आ रही है वो 4 यूनिट आ रही है माइनस करने के बाद। टैंक है 60 यूनिट का, तीनों मिलकर 4 यूनिट पानी भरते हैं, तो 60 में कितना टाइम लगेगा, तो 60 को डिवाइड कर दो 4 से, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 15 घंटे। ये आपका आंसर होगा। इसके बाद आइए आप क्वेश्चन नंबर 9 पे आ रहे हैं। दो नल एक होज को क्रमशः 3 और 4 घंटे में भर सकते हैं और एक निकास नल उसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो होज कितने समय में भर जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन, कंसेप्ट में आपको समझा चुका हूं। आप बताएं, दो नलों की बात कर रहे हैं आप, तो दो नल पानी भरते हैं, एक तो 3 में और दूसरा कितने घंटे में, 4 में, और खाली करने वाला कितने घंटे में खाली कर रहा है, तो आप कह रहे हैं 2 घंटे में खाली कर रहा है। अगर इन तीनों की अपन बात करें, इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, तो तीनों का एलसीएम आएगा 3, 4 और 2, इनका एलसीएम हो जाएगा 12। 4 और 3 का एलसीएम 12। 3 से डिवाइड करोगे 4, 4 से डिवाइड करोगे 3, और 2 से डिवाइड करोगे 6। आप बताओ, ये दोनों मिलके 7 यूनिट पानी भरेंगे। आप लिखेंगे ए प्लस बी, ये पानी भरते हैं और सी क्या कर रहा है, खाली। ये दोनों मिल जाएं तो 7 यूनिट पानी भर रहे हैं, और ये खाली करने वाला 6 यूनिट खाली कर रहा है, तो बताओ कितना यूनिट बचेगा, 1 यूनिट बचेगा। तो बताओ 12 को अगर 1 से डिवाइड करोगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। आवर्स दे रखा है तो आपके पास आवर्स होगा, और मिनट आपके पास दिया हुआ तो वैल्यू किस में आ जाएगी, मिनट में आ जाएगी। आपका जो आंसर होगा वो यहाँ पे 12 घंटे होगा। और 12 घंटे की अगर अपन बात करें तो कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, तो आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी, ये आपका राइट आंसर है। इसके बाद आए क्वेश्चन नंबर, आप 10 की बात कर रहे हैं। 3 नल एक साथ खोल दिए जाए तो एक टंकी 12 घंटे में भर जाती है। एक नल उसे 10 घंटे में भरता है, दूसरा उसे 15 घंटे में, तीसरा नल उसे कितने घंटे में खाली कर सकता है। देखिए 3 नल है, इसका मतलब ए नल पानी भरता है, बी भी पानी भरता है, और सी क्या करता है, खाली करता है। अगर तीनों साथ में चलते हैं तो एक टैंक कितने घंटे में भर जाता है, तो आप कह रहे हैं 12 घंटे में। ए अकेला इसको कितने घंटे में भर पा रहा है, तो अगला क्वेश्चन में बता रहा है 10 घंटे। बी अकेला इसको कितने घंटे में भर पा रहा है, तो आप कह रहे हैं जी 15 घंटे। आपसे ये पूछा है कि सी अकेला इसको कितने समय में खाली कर देगा। इसका सीधा मतलब ये हो गया कि टैंक की कैपेसिटी आपको निकालनी है, और जो नल सी दे रखा है उसकी एफिशिएंसी निकालनी है। आप ये बताइए 12, 15 और 10 की अगर अपन बात करें, इसका एलसीएम सबसे बड़ा नंबर 15 है। आप बताओ 15 की टेबल में ना 10 आता, ना ये 10 की टेबल में ना तो 15 आएगा, 12 की टेबल में भी 15 नहीं आएगा, तो 15 का डबल करिए 30। 10 की टेबल में आ रहा है लेकिन 12 में नहीं आ रहा, 30 का डबल कर दीजिए 60। 12 की टेबल में आएगा, 10 में आएगा, 15 में आएगा, तो इन तीनों का एलसीएम क्या हो गया, 60। इसका मतलब ये हो गया, जो एलसीएम अपन लेते हैं वो टैंक की कैपेसिटी लेते हैं, तो टैंक की कैपेसिटी अपन 60 मान रहे हैं। आप बताओ तीनों मिलकर 12 घंटे में 60 यूनिट पानी भरते हैं, तो 1 घंटे में कितना भरेंगे, तो आप बोलेंगे 5 यूनिट। 12 का भाग दे दो, 10 से भाग करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 6, 15 से भाग करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 4। अब बताएं, a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 5। a प्लस बी की बात करें तो 6 प्लस 4 10 होता है, तो ये वैल्यू आएगी 10। 10 माइनस सी के बराबर वैल्यू 5 आ रही है,
तो सी का मान क्या होगा, तो 10 में से 5 घटा दीजिए तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 5। तो सी का मान यहाँ पे कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 5 आएगा। आप बताओ कि टोटल जो टैंक आपको दिया है वो कितने यूनिट का है, तो आप कहेंगे 60 यूनिट का। और ये कितना पानी भरता है, तो 5 यूनिट। भाई सी कितना पानी खाली करता है, तो आप कहेंगे 5 यूनिट। ये टोटल टैंक 60 का है। अगर 60 को अपन 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे 12। आवर्स में दे रखा है तो वैल्यू आवर्स में आ जाएगी, मिनट में दे रखा है तो वैल्यू मिनट में आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको आवर्स में दिया हुआ है। तो तीसरे नल को अकेला टैंक खाली करने में कितना टाइम लगेगा, तो आप कहेंगे 12 घंटे लगेंगे। तो आपका जो आंसर आएगा वो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 12 घंटे। ये आपका आंसर होगा। सिंपल है, इजी है, कर लेंगे आराम से। अब बढ़िए आप आगे। ये क्वेश्चन देखो आपको दिया हुआ है, ए और बी दो अलग अलग नल किसी टैंक को 60 और 45 मिनट में भर सकते हैं। टंकी की तली में उसको खाली करने के लिए एक तीसरा पाइप लगा है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। अकेला तीसरा पाइप टंकी को कितने समय में खाली कर देगा। जो पहले वाला क्वेश्चन था सेम वैसा ही आपको दिया हुआ है। आप बताओ पहला नल इसको कितने मिनट में खाली कर रहा है, तो आप कह रहे हैं 60 में। दूसरा नल इसको कितने मिनट में सॉरी पर भर रहा है, तो 60 में। दूसरा कितने मिनट में भरेगा, तो आप कहेंगे 75 में। देखिए ए पानी भरेगा, बी भी पानी भर रहा है और सी खाली कर रहा है। और अगर तीनों को अपन साथ में चलाते हैं तो कितने मिनट लगते हैं, तो 50 मिनट लगते हैं। सबसे पहली बात, इन तीनों का अगर अपन एलसीएम लें तो आप बताओ 75 50 का भाग नहीं जाएगा, 75 का डबल 150, 50 का भाग जाएगा लेकिन 60 का भाग नहीं जाएगा। 150 का डबल कर दीजिए तो आप बोलेंगे 300। 300 में 60 का भाग, 75 का भाग और 50 का भाग। 60 से कितनी बार होगा, 5 बार। 75 से कितनी बार होगा, तो 4 बार। और 50 से कितनी बार होगा, तो आप कहेंगे 6 बार। एक बात बताइए, a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 6। a प्लस बी की अपन बात करें तो 5 और 4 कितना हो गया, 9। अगर ये वैल्यू आपकी 9 दे रखी है तो 9 माइनस सी के बराबर 6 आ गया। तो सी बराबर 9 में से 6 जाएगा, कितना आ जाएगा, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 3। तो सी बराबर आ रहा है आपका मान 3। इसका मतलब तीसरा नल कितने यूनिट पानी खाली कर रहा है, तो आप कहेंगे 3 यूनिट पानी खाली कर रहा है। आप बताओ टैंक है 300 यूनिट का और तीसरा नल यहाँ पे 3 यूनिट पानी खाली कर रहा है। तो 300 में 3 का भाग देंगे तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे 100। आपका जो आंसर आ रहा है वो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 100 मिनट। ये आपका आंसर होगा। सिंपल है, इजी है, ठीक है, कर लेंगे आराम से। और 100 मिनट आपको जो दे रखा है वो कौन से क्वेश्चन में दे रखा है, ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर 2। ये आपका राइट आंसर होगा। इसी क्रम में देखो आगे वाला क्वेश्चन अपन क्वेश्चन 11 कर चुके, 12वां क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। आपको कह रहा है किसी टंकी को दो नल 10 और 12 घंटे में भरते हैं, जबकि एक तीसरा नल इसे 20 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी, ये बात आपसे पूछी गई है। 3 नल आपको दिए हुए हैं। पहला पानी भरता है 10 घंटे में, दूसरा खाली ये पानी भरता है 12 घंटे में और तीसरा खाली करता है 20 घंटे में। देखो जो भी नल पानी खाली कर रहा है उसको अपन नेगेटिव ले लेंगे। यहाँ पे 10, 20 और 12 का एलसीएम तो आप कहेंगे 60 हो जाएगा। 10 से डिवाइड करो 6, 12 से 5 और 20 से कितना 3। आप बताओ ये दोनों पानी भर रहे हैं 11, 11 में से अगर 3 जाएगा तो वैल्यू आएगी 8। ए प्लस बी पानी भर रहे हैं, सी खाली कर रहा है। ए और बी कितना पानी भर रहे हैं, तो 11। सी कितना खाली कर रहे हैं, तो 3। कितना आएगा 8। बताओ 60 में अगर 8 का भाग देते हो तो 8 साते 56, कितना बचेगा बताओ 4। 8 का भाग देंगे तो या तो 1/2 लिखिए आप 1/2, या फिर क्या लिखेंगे 0.5। तो आपको जो टाइम लगेगा वो यहाँ पे 7 से 1/2 घंटे या 7 घंटे 30 मिनट। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, तो आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर 3। ये आपका आंसर है। अच्छे से समझ आ गया होगा, क्लियर है। लास्ट एक क्वेश्चन आपको और दे रखा है, इसको अपन और करते हैं और समझते हैं। देखो क्या बोल रहा है, आपको कह रहा है 3 पाइप एक टैंक को पृथक ढंग से क्रम से 10, 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं, जबकि एक निर्गम पाइप का मतलब होता है जो पानी खाली करता है, पूरे टैंक को 15 मिनट में खाली कर सकता है। जब इसमें कोई पानी नहीं जा रहा है, जब टैंक खाली है, तो सभी पाइप को खोलने पर टंकी को भरने में कितने मिनट का समय लगेगा, ये बात आपसे पूछी गई है। देखिए नल यहाँ पे आपको 4 दिए हैं, ए, बी, सी और डी। पहला पानी भरता है 10 मिनट में, दूसरा पानी भरता है 20 मिनट में और तीसरा पानी भरता है 30 मिनट में। और चौथे की अगर अपन बात करें तो ये पानी खाली करता है कितने मिनट में, तो आप कहेंगे 15। सिंपल है, इजी है, बात ठीक है जी। 10, 20, 30 और 15 का एलसीएम क्या होगा, तो आप बोलेंगे 60। 10 से वैल्यू क्या आएगी 6, ये मान आएगा 3, यहाँ पे वैल्यू आएगी 2,
और 15 से डिवाइड करोगे तो -4। आप ये बताओ अगर तीनों को अपन साथ में चलाएं तो आपके पास 6, 3, 9 और 2 11, तो A प्लस बी प्लस सी ये तो पानी भरेंगे और डी पानी क्या करेगा, खाली करेगा। और तीनों की अपन बात करें तो 11 यूनिट पानी भर रहे हैं और ये 4 खाली कर रहा है। 11 में से 4 जाएगा, वैल्यू आएगी 7। और अगर 60 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 8 56, क्या बचेगा 4, और भाग किससे कर रहे हैं आप, 7 से। 8 से ही 4/7 और 8 से ही 4/7 की बात करें तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, तो आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर 2 ये आपका आंसर होगा। तो देखिए आपने देखा होगा कि जो भी क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं वो सारे जो क्वेश्चन अपन ने सोल्व किए हैं वो टाइम एंड वर्क वाले कंसेप्ट से ही किए हैं और उसी कंसेप्ट से बहुत से इसके क्वेश्चन बनते हैं। आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।